तो कहानी की शुरुआत में हमें बेकी नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो माउंटेन क्लाइंबिंग है और उसकी अपनी भी डैन से शादी हुई है। डैन भी एक माउंटेन क्लाइंबर है। इन दोनों को ही पहाड़ों पर चढ़ने का शौक है और इस वक्त भी ये पहाड़ों के ऊपर चढ़ रहे होते हैं। बेकी के साथ उसकी दोस्त होती है और अब डैन जब ऊपर चढ़ रहा होता है तब उसे एक हौसला दिखता है और जब वो उसके अंदर हाथ डालता है तो उसके अंदर का पंछी उड़ जाता है। इस वजह से डैन का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो ऊपर से नीचे गिर जाता है, पर वो रस्सी से बंधा हुआ है इसलिए अब वो हवा में लटक गया है। दोनों डैन को बचाने के लिए कोशिश करती हैं। तभी उसकी रस्सी का क्लिप निकल जाता है। गेम के ऊपर से गिरने के कारण मौत हो जाती है। इस हादसे को 51 हफ्ते के बाद बेकी को दिखाया जाता है जो पूरी तरह से शराब में डूब चुकी है क्योंकि वो अपने पति डैन से जिसे बहुत प्यार करती थी अब उसे याद आता है। उसके अब तक की अस्थियां को भी विसर्जित नहीं किया था, उसकी अस्थियां भी उसके पास थी। बेकी की जिंदगी अब उदास के अलावा कुछ भी नहीं है और बेकी के पास एक बार फिर से उसकी वही दोस्त आती है जो उस वक्त उसके साथ थी जब डैन ऊपर से नीचे गिर गया था। उसकी दोस्त का नाम हंटर होता है। हंटर बेकी को देखकर बहुत खुश होती है। जब उसे पता चलता है कि बेकी ने अपनी जान लेने की कोशिश की है तो वो बेकी से कहती है कि हमें दोबारा से क्लाइंबिंग करना चाहिए और इसके बाद वो अपने मोबाइल पर उसे एक टावर को दिखाती है जिससे टीवी टावर था। ये टावर एक ऐसी भीड़ में होता है जहाँ पर इंसान बहुत कम जाते हैं और इस टावर की ऊंचाई 2000 फीट थी। हालांकि वे इस जगह नहीं जाना चाहती और जब उसकी दोस्त हंटर कहती है कि उस टावर के ऊपर चढ़ने के बाद तुम डैम की राख को वहां से उड़ा देना, उससे दोनों बिहड़ में पहुंच जाते हैं और हंटर यहाँ पर वीडियो बना रही होती है और फोटो खींच रही होती है जिसे वह अपने इंस्टाग्राम पर अपलोड कर रही होती है और वो देखती है कि टावर इनके सामने है जो आसमान की गहराइयों के अंदर जा रहे हैं क्योंकि उसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा है। आज से पहले इन्होंने कभी भी इतनी ऊंचाई तक चढ़ने की कोशिश नहीं की थी। इन दोनों को डर तो लग रहा था पर अब ये धीरे धीरे ऊपर चढ़ना शुरू कर देते हैं। बेकी का डर ज़्यादा होता है क्योंकि उसे पता है कि लोहा जिसे टावर बनना है वो बहुत पुराना है। उसकी आवाज़ से लगातार आ रही है होती है और धीरे धीरे वो हंटर पीछे ऊपर चढ़ रही होती है। जो भी आदि टावर तक पहुंच जाते हैं तो इन्हें आसपास एहसास होता है कि यहाँ पर हवाएं बहुत तेज है। ये हाइट इतनी होती है कि आईफिल टावर जबकि नीचे देखती है तो उसे डर लगना शुरू हो जाता है क्योंकि उसने पहले 1 साल से क्लाइंबिंग नहीं की। लगातार ऊपर चढ़ते हुए अभी तो तक बहुत समय हो चुका था तभी सीढ़ी पर पैर रखती है और वहाँ एक स्क्रू नीचे गिर जाता है और वहाँ चलते चलते उन्हें पता नहीं चलता कि दोनों के दोनों 2000 फीट यानी कि टावर के ऊपर तक पहुँच चुकी हैं। यहाँ दुनिया बहुत अलग ही दिख रही थी। करने के बाद एक टारगेट को अचीव करने के बाद बेकी को भी अच्छा लग रहा होता है। इन दोनों की दोनों यहाँ पर एंजॉय करते हैं। वो सारी फोटोज क्लिक कर देती हैं और हंटर को जो ड्रोन कैमरा साथ लाई होती है और उसे वो अपनी वीडियोस भी बनाती है ताकि इंस्टाग्राम पर अपलोड कर सके। ये दोनों बहुत खुश हैं। हंटर इतनी एक्साइटेड होती है कि वो टावर से लटक जाती है और बेकी को उसकी फोटोज क्लिक करने को कहती है। इसके बाद रूबी की वो भी ऐसा करने को कहती है। बेकी भी उसके कहने पर ऐसा करती है और वो भी दोनों के दोनों बहुत खुश हैं। इसके बाद बेकी डैन को हवा में उड़ा देती है इसलिए उसे तसल्ली मिलती है कि दोनों के दोनों बहुत इमोशनल हो जाते हैं। लेकिन बेकी फाइनली अब डैन को अलविदा कर चुकी है यानी कि अब उसकी ज़िंदगी एक बार फिर से शुरुआत हो चुकी है। अभी दोनों के दोनों अपना सामान पैक कर रहे नीचे जाने की तैयारी करते समय पहले बेकी नीचे उतरती है तब
तभी वो स्क्रू जो निकल गया था उस जगह से लैडर टूट जाती है। बेकी हवा में लटक जाती है पर रस्सी की से वह जमीन पर नहीं गिरती। इसके बाद हंटर उसे वापस ऊपर खींच लेती है, लेकिन बेकी के पास जो बैठा इसके अंदर इनके खाने पीने की चीज़ें वो नीचे डिश पर अटक जाती हैं। वहाँ जब पहुँचना लगभग नामुमकिन है कि ऊपर एक बॉक्स होता है जिसके अंदर एक फ्लेयर गन और दूरबीन होती है, और दिन में फ्लेयर गन का इस्तेमाल करने का कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि फ्लेयर गन को दिन में कोई नहीं देखेगा। अभी दूरबीन से देखते तो सामने इन्हें गाड़ी दिखती है, लेकिन वह लोग इन्हें इतनी ऊंचाई पर नहीं देख सकते। इनकी आवाज़ सुन सकते हैं। हंटर एक बार फिर से अपना मोबाइल देखती है और जो पोस्टर्स ने इस टावर के नीचे से की थी वो पोस्ट इंस्टाग्राम पर पोस्ट हो चुकी थी, जिस पर बहुत सारे लाइक्स और कमेंट होते हैं। अब हंटर अपने मोबाइल को अपनी शूज़ के अंदर रखती है और उसे ऊपर से नीचे फेंक देती है, ताकि नीचे गिरने के बाद उस जगह में चला जाए और अंदर जो शूज़ के अंदर रहने की वजह से मोबाइल ना टूटे। ऊपर से दूरबीन से दोनों देखते हैं। इन्हें नीचे एक आदमी का दिखाई देता है, उसके साथ एक डॉग भी होता है, पर वो इन्हें ऊंचाई से नहीं देख सकता, ना ही इतनी ऊंचाई से उनकी आवाज़ को सुन सकता है। हालांकि वह तो देख लेता है, लेकिन उसे ऐसा लगता है कि पहले ये यहाँ पर था और वो अपने डॉग के साथ वहाँ से जाने लगता है। हालांकि वह यहाँ पर फ्लेयर गन चलाने की कोशिश भी करती है, लेकिन हंटर उसे रोक और कहती है कि रात होने का इंतज़ार करना है। रात को वो जैसे रात होती है इन्हें नींद आना शुरू हो जाती है। ये वहाँ पर सो जाती है, लेकिन जब जगह बहुत कम होने के कारण हंटर ऊपर से नीचे गिरने वाली होती है, लेकिन बेकी उसे पकड़ लेती है। तभी वो देखती है कि ऊपर पैर पर एक टैटू बना है जिस पर लिखा होता है 143। यह देखकर बेकी हैरान हो जाती है, क्योंकि उसका हस्बैंड डैन उसे हमेशा कोड वर्ड में आई लव यू कहता था, यानी कि 143। वो समझ जाती है कि डैन के बीच और हंटर के बीच में कुछ ना कुछ था, और जब वो हंटर से पूछती है तो वो एक्सेप्ट कर लेती है कि वो भी माफ़ी मांगती है। लेकिन वे डैन की अब की तरह से हो चुकी है। निकी की नज़र अब उस बेड पर होती है और बेड के नीचे एंटी नमी यानी कि डिश पर अटका हुआ है। हंटर जो कि बहुत ही साहसी होती है और रस्सी की मदद से नीचे जाना शुरू करती है, पर इससे पहले कि ओटिस तक पहुंचती रस्सी खत्म हो जाती है। हंटर जंप लगाकर डिश पर पहुंच जाती है। अगर उसके पास बैग है, लेकिन उसकी रस्सी बहुत दूर हो जाती है। वो सेल्फी स्टिक की मदद से रस्सी को पकड़ लेती है और उसके बाद खुद को जंप मारकर रस्सी को पकड़ लेती है। और रस्सी के ऊपर चढ़ना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि इसमें बहुत ताकत लगी है और उसके हाथ जख्मी हो चुके हैं, जिस वजह से रस्सी से छूट जाती है और नीचे गिर जाती है। लेकिन जब बेकी नीचे देखती है तो वह रस्सी से अटकी हुई थी और वो उसे रस्सी के साथ ऊपर खींच लेती है। इस वजह से उसकी जान बच जाती है। अब इनके पास इनका ड्रोन है, जिससे ये मदद मंगवाने के लिए यूज कर सकते हैं, और ये एक पेपर पर लिखते हैं कि हमें मदद की ज़रूरत है, हम टावर के ऊपर अटक चुके हैं, और उस पेपर को ड्रोन के साथ फिक्स कर देते हैं। और फिर ड्रोन को उड़ाने पर इन्हें पता चलता है कि ड्रोन की बैटरी बहुत ही ज़्यादा डाउन है और सामने दूर दिख रहे घर तक पहुंच नहीं सकता, इसलिए उन्हें ड्रोन को वापस बुलाना चाहिए। बेकी सोती है तो ऊपर देखती है कि टावर की पूरी लाइट जल रही है, यानी कि वह करंट पर है, और बड़ी मुश्किल से ऊपर चढ़ती है। ड्रोन से उसे चार्ज करना शुरू कर देती है। जब तक ड्रोन चार्ज नहीं हो जाता वह ऊपर लटकी रहती है। ड्रोन जो पूरी तरह से चार्ज हो जाता है तो बेकी नीचे उतर जाती है, जिससे बाद में ड्रोन उसी बैग में रख देती है, जिससे पर इन्होंने लिखा है कि हमें मदद की ज़रूरत है और
उसे घर की तरफ भेज दें जो सामने दिख रहा होता है। इससे पहले कि वो घर तक पहुंचता, गाड़ी उसे टकरा जाती है, जिससे उनकी आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है और अब कोई भी इनकी मदद करने के लिए नहीं आएगा। अगले सीन में जब बेकी मुड़कर देखती है तो वो पाती है कि हंटर यहाँ पर नहीं है और वो बहुत उदास हो जाती है। और जब उसे पता चलता है कि हंटर तभी मर चुकी थी जब वो नीचे बैग लेने के लिए गई थी। रस्सी छूटने के कारण वो गिरकर नीचे मर गई थी और उसे अब तक हेलुसिनेट हो रहा था कि हंटर उसके साथ में है। ये पता चलने के बाद बेकी बहुत ही उदास हो जाती है और बहुत रोने लगती है। मरने से पहले वो अपने पिता के लिए एक मैसेज रिकॉर्ड करती है और वहीं पर सो जाती है। अगली सुबह जब वो उठती है तो वो देखती है कि एक गिद्ध उसके घाव को खा रहा है। बेकी उसको पकड़कर मार देती है और उसे कच्चा ही खा जाती है। अब खाना खाने के बाद बेकी में थोड़ी सी ताकत आ जाती है, जिस कारण वो अब नीचे उतरने की कोशिश करती है। वो रस्सी के सहारे खुद को बांध लेती है और नीचे उतरने लगती है और नीचे उतरकर वो देखती है कि यहाँ पर हंटर की लाश पड़ी हुई है और वह अपने जूते में अपना मोबाइल डालकर उसे हंटर की डेड बॉडी के अंदर घुसा देती है। हंटर की बॉडी को टावर से नीचे फेंक देती है। टावर से नीचे गिरने पर हंटर की बॉडी के कारण मोबाइल नहीं टूटता और मैसेज बेकी के फादर के पास पहुंच जाता है। रात को बेकी के फादर यहाँ पर आते हैं और वो देखते हैं कि टावर के नीचे एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। पहले वो सोचते हैं कि बेकी की डेड बॉडी है और वो बहुत ही निराश हो जाते हैं, पर जब वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो बेकी सही सलामत होती है। वो बेकी को देखकर अपने गले से लगा लेते हैं और इस तरह ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।